हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके साथ है जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप जो है उसके कुछ दो तीन महत्वपूर्ण संदर्भ हैं उस पर बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में नहीं आ पाए थे, किन्हीं कारणों से भूल गए थे। तो और आपकी अब चिंताएं और आपकी शंकाएं जब आती हैं उसके आधार पर ये एक प्रकार से उसका समाधान पक्ष है। तो यह उस वीडियो के साथ में इसको देख लेंगे तो वो सारे एस्पेक्ट पूरे हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या क्या इस वीडियो में है वह जान लें। एक तो डेटा को सिंक करना, जो एक ज़रूरी पक्ष होता है किसी ऐप के संदर्भ में, वह कहेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे होगा। दूसरा, अगर आपने पिछला डेटा कुछ भर रखा है और उसको चेंज करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन कैसे करें। त्रुटि हो से कोई चीज़ भरा गई है, उसको बदलना चाह रहे हैं, या निश्चित रूप से आप कुछ बदलना ही चाह रहे हैं और हटाना चाह रहे हैं जो अभी की एंट्रीज़ हैं, तो उसको डिलीट कैसे लगाएं, ये ऐप के साथ बात है। और कुछ लोगों का साइन अप नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, उस पर भी जो है बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है, वो सभी कैसे होता है। ठीक, जिन लोगों का ऐप डाउनलोड किए हैं और वह ऐप कहता है कि आप जाते हैं, साइन अप नहीं होता है, तो साइन अप नहीं होने के दो तीन कारण होते हैं। एक तो आप हो सकता है पहले जो है कि इस ऐप पर काम किए हों और वह अब फिर से करना चाह रहे हैं और सूचनाएं गलत भर रहे हैं, तो वह साइन अप नहीं करेगा। अगर आपने पहले इस ऐप का यूज़ कर लिया है, एंट्री आपने लगा ली है, पहले एक बार कभी साइन अप कर चुके हैं, तो अब आप लॉगिन होइए, न कि क्रिएट अकाउंट के लिए जाएंगे। क्रिएट अकाउंट एक ही बार होगा, एक ऐप पर आपका अकाउंट एक ही बार क्रिएट होगा, बार बार नहीं होगा। और दूसरी बार जब भी आप जाएंगे तो लॉगिन करेंगे और पुरानी सूचनाओं को डालेंगे। एक ये। दूसरा ये कि हो सकता है आपने जो ये ऐप है जीपी ऐप, इसके अतिरिक्त बहुत सारे उसमें ऐसे ही मिलते जुलते ऐप हैं, उसको आपने डाउनलोड कर लिया हो और वह मेल फंक्शनिंग कर रहा हो, हाँ, तो रूट फंक्शनिंग कर रहा हो, तो ऐसा भी एक कारण हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे पक्ष पर देखते हैं जो बचा था इस ऐप के संदर्भ में। माना पहला कि आपने कोई गलत एंट्री भर रखी है या ऐसी एंट्री भरी है जिसे से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए ये है पीएस वर्की का संदर्भ और इसको आप जो है डिलीट करना चाह रहे हैं जो एंट्री इसमें है। तो देखिए, ये इतना सेक्शन ये है, ये मूव कर रहा है, इधर नीचे वाला सेक्शन नहीं मूव कर रहा है। ये 1 और BL जो लिखा है, ये वाला सेक्शन मूव कर रहा है, तो लेफ़्ट राइट ये वो हो रहा है, स्वाइप हो रहा है, और इसके नीचे वाला नहीं स्वाइप हो रहा है। तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं जब वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको आप ऐसे स्वाइप करें लेफ़्ट, तो देखिए हाइड और डिलीट का ऑप्शन आ गया। आप डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। देखिए डिलीट टच किए तो क्या आया, चूज वन। क्या चूज करेंगे इसमें, एडेड बाय मिस्टेक। अब कारण पूछ रहा है कि क्यों क्यों भैया आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो एडेड बाय मिस्टेक आप बताएंगे, या स्कूल री एलोकेटेड, फिर से वो स्कूल भर दिए हैं या गलती से भर दिए हैं, या स्कूल नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो स्कूल पार्टनरशिप का कारण वो मतलब पार्ट नहीं है, प्रथम की कार्यशैली या कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात। या फिर अदर रीजन है। तो जो इसमें भी बातें आपके साथ हैं, माना आप कहते हैं एडेड बाय मिस्टेक, तो आपने एडेड बाय मिस्टेक लिख दिया, ओके बोल दिया, तो ये देखिए स्कूल डिलीटेड। अब यह स्कूल डिलीट हो गया। अब आप दूसरे स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ प्लस कर दें, फिर से जो है कि डिस्ट्रिक्ट चूज करें और BRC ब्लॉक चूज करें, उसके बाद अप्लाई कर दें। तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद आपका उस ब्लॉक का सारे स्कूलों का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से चुन करके आप फिर से भर देंगे। ये पिछले वीडियो में ये बातें बताई जा चुकी हैं, तो उस पर अब क्या जाना है ना। अच्छा, तो जीपी ऐप है, इसमें डेटा को कैसे सिंक किया जाता है, तो चलिए जल्दी से पहुँचे उस पर ऐप हमने टच किया। आपने पहले से ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं, कैसे डाउनलोड करें, कैसे क्या करें। तो मान लीजिए ये हम माई स्कूल में पहुँच गए।
अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ काम हमने पहले किया था, वह करके हमने डेटा को सिंक करना नहीं बताया था। तो ये ऊपर ही क्लिक हियर टू सिंक आ रहा है, तो ये हमें टच कहाँ करना है यह आप जानें। ये जो एरो दिख रहा है, कर्व्ड एरो, पूरा सर्किल बना हुआ, एक हाफ कर्व्ड एरो का दो मिल करके सर्किल बनाया है। ये इसको यहाँ पर आ रहा था ना, ये सिंक, यहाँ पर आप टच करेंगे। ये एग्जैक्टली दाहिने साइड में माई स्कूल्स जो ऊपर लिखा है उसमें ब्रैकेट में 1 लिखा है, उसके बाद एकदम कॉर्नर पर दाहिने साइड में आपको ये दिख रहा है। इसको टच करेंगे तो जो भी डेटा एंट्री आपने डाले, देखिए सिंकिंग प्लीज़ वेट कह रहा है, तो जो भी आप डालेंगे, जो भी एंट्रीज आपने किए, ये सिंक सक्सेसफुली आ गया। तो वह सारी डेटा जो हमने इसमें डाली थी वह अब सिंक हो गया। अब देखिए ये जो क्रॉस एरो था, कर्व्ड एरो, ये क्रॉस हो गया है ना, यानी अब सिंकिंग हो चुकी है। और जो भी डेटा मैंने पूरे उसमें डाला था सिस्टम में, वह अब यह मेरे ऐप से प्रथम के पूरे नेटवर्क में सिंक हो चुका है और अब वह वहाँ पर पड़ा रहेगा। हाँ, तो यह जो भी आप एंट्री डालते हैं उसका सिंक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी सिस्टम का हिस्सा वह परमानेंटली हो जाएगा। तो ऐसा कर देना ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे, जो वो शो कर रहा था कि सिंक फास्ट सिंकिंग टच हियर, तो आपको टच कहाँ करना है ये समझ गए। उस लिखे वाले पर टच करेंगे तो नहीं सिंक होगा, इस एरो पर टच करेंगे, ये जो कर्व्ड एरो है, तो यहीं पर वह सिंक होता है। तो यही एक चीज़ इस ऐप में बताना बच गई थी, तो मैंने कहा कि ये तो ज़रूरी चीज़ है, तो इसका भी वीडियो बना के दे रहा हूँ।